तो इक्विलिब्रियम में किस किस्म के कैलकुलेशन प्रॉब्लम हमें दिए जा सकते हैं, तो ये एक एग्ज़ाम्पल मैंने बुक से उठा के लिया है और इसमें अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो कहते हैं कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर प्लेस्ड इन एन एम्प्टी 5 cubic decimeter container at 500 degrees Celsius. When equilibrium is established, 3.0 mole of N2, 2.10 mole of hydrogen and 0.565 mole of NH3 are present. Find the Kc for the following reaction at 500 degrees Celsius. अच्छा, तो इस रिएक्शन में हमें दिया गया है वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो ये डेटा इससे हम लेते हैं, दैट इज़ 5.00 क्यूबिक डेसीमीटर। फिर कहते हैं कि टेम्परेचर यहाँ पे जो है वो 500 डिग्री सेल्सियस है। इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन जो दिया गया है दैट इज़ 3.01 मोल। इसी तरह इसमें मोल्स ऑफ हाइड्रोजन दिए गए हैं, तो हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2.10 मोल एंड मोल्स ऑफ NH3, तो NH3 इज इक्वल टू 0.565 मोल। और फिर कहते हैं कि Kc फॉर दिस रिएक्शन, तो इस टेम्परेचर पे इसके लिए Kc फाइंड करें। इक्वेशन हमें दिया गया है, तो Kc जब हम लिखेंगे तो इक्वेशन उसका तो ये है कि Kc इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, तो वो है एमोनिया, सो दैट इज़ NH3⁻², एंड डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, तो वो है N2 इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस पावर 3। अच्छा, अब सोल्यूशन में यहाँ पे हमें मोलर कंसंट्रेशन चाहिए और उन्होंने जस्ट मोल्स दिए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका हम मोलर कंसंट्रेशन मालूम करेंगे, फिर जाके वैल्यूज़ इधर लगाएंगे। तो मोलर कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि गिवन मोल्स यानी मोलरिटी इज इक्वल टू गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय द गिवन वॉल्यूम इन क्यूबिक डेसीमीटर या लीटर। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, तो वो हैं 3.01 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन क्यूबिक डेसीमीटर दैट इज़ 5। तो इससे आंसर हमें मिलेगा। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन जो होगा तो वो H2 है इज इक्वल टू उसके मोल्स जो हैं 2.10 डिवाइडेड बाय 5, एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एमोनिया इक्विलिब्रियम पे जब पहुंचा तो उसका मोलर कंसंट्रेशन अब कितना बनेगा, तो वो है 5.565 एंड डिवाइडेड बाय 5। तो ये डिवीजन करेंगे हमें मोलर कंसंट्रेशन मिलेगा। तो मैं कैलकुलेटर यूज़ करके तो नाइट्रोजन की जो मोलर कंसंट्रेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 0.602 मोलर। इसी तरह कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे कि 2.10 है डिवाइडेड बाय 5, तो ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा 0.42 मोलर, और एमोनिया के मोल्स जो हैं दे आर 0.5665 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हमें मिलेगा 0.113 मोलर। अब हमें आसान हो गया है, तो ये उठा के वैल्यूज़ इधर इक्वेशन में लगा दें। तो इक्वेशन में जब लगेंगे तो हो जाएगा कि Kc इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एमोनिया NH3 दैट इज़ 0.113, तो ये हो जाएगा 0.113⁻², यानी स्क्वायर इसका लेंगे फिर, और नीचे हो जाएगा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन है 0.602, तो ये हो जाएगा 0.602,
और इनटू हाइड्रोजन है 0.42, दैट इज़ 0.42 एंड रेज़ टू पावर 3। अब इनकी कैलकुलेशन करेंगे। तो दैट इज़ 0.113 और इसका स्क्वायर लेंगे 0.113, तो यहाँ से मिलेगा 0.0127 डिवाइडेड बाय, ये तो अपनी जगह भी हो जाएगा 0.602, और अगले का स्क्वायर जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा 0.42 मल्टीप्लाइड 0.42, सो 0.1764, तो ये हुआ 0.176। बस चलें, इतना ही काफ़ी है। अच्छा, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो फर्दर सॉल्व करने से हमें मिलेगा कि पहले नीचे दोनों को ज़रब कर दें, तो 0.602 मल्टीप्लाइड 0.176, तो ये हमें मिला 0.105952। अच्छा, और ऊपर जो है वो मौजूद है 0.0127। अच्छा, अब इनकी डिवीज़न कर दें, तो इनकी डिवीज़न 0.0127 डिवाइडेड बाय 0.10592 कर दें, तो हमें मिल जाएगा 0.1199। तो ये हुआ इसका Kc एट दिस टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू हमें इतनी मिलेगी। तो ये था कि आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से एक न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कर पाओगे। इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो फिर ये जो है 0.119 बस कर दें, तो पॉइंट से पहले आपने एक डिजिट को छोड़ देना है, तो वो हो जाएगा 1.19, और जो पावर होगा इंटू 10 पावर, तो जब पॉइंट राइट की तरफ जाएगा पावर डिक्रीज़ होगा, तो ये हो जाएगा 0.10 पावर